हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। ठीक है बेटा, तो हमने एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा बेटा कौन सा टिश्यू पढ़ लिया? शायद एक तो अपन एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है और दूसरा, हाँ, एक एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिया और अपन एक शायद मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अगला हम पढ़ रहे हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके नाम पर जाओ बेटा, कनेक्टिव। कनेक्टिव का क्या मतलब हो बेटा? कनेक्ट करेगा। अभी कनेक्ट किस किस चीज को करेगा वो देखते हैं। ठीक है बेटा, अब वैसे ही देख लो बेटा, कनेक्ट किसको करता है? कनेक्ट कहाँ कहाँ होता है? देखो अपने अंदर शरीर के अंदर बोन होती है बेटा, बोन को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, बोन के साथ साथ अपनी बेटा मसल्स होती है, मसल को किससे कनेक्ट कर सकता है बेटा? बोन से कर सकता है या नहीं? ठीक है। अपने बॉडी में बेटा जो गैप है, गैप है उनको भरेगा बेटा, गैप फिल करेगा बेटा, करेगा या नहीं? ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू समथिंग ये फंक्शन करेगा, हमें थोड़ा नाम से पता चल गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया था बेटा, ये मीजोडर्मल होती है। कौन सी होती है बेटा? मीजोडर्मल। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा शरीर में अपनी बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है बेटा, ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी कौन सा है भाई? कनेक्टिव टिश्यू। यानी मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा बेटा? अपना कनेक्टिव टिश्यू। ये बात याद रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में देखो एक तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, इस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, एक तो होता है लूज और एक होता है डेंस। लूज का मतलब होता है बेटा थोड़ा ढीला पैक होगा और डेंस का मतलब थोड़ा टाइट पैक होगा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, एक तो होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चिंता मत करो बेटा, दोनों टिश्यू हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बेटा? कनेक्ट स्किन विद मसल। अपनी स्किन होती है बेटा, एरियोलर टिश्यू क्या करता है बेटा? अपनी स्किन को किससे कनेक्ट करता है बेटा? मसल से कनेक्ट करता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अगला है बेटा एडिपोज टिश्यू। ये फैट स्टोरेज के काम आता है। फैट स्टोरेज का मतलब क्या होगा बेटा? देखो फैट स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि बेटा जैसे कि बात करें अपन पोलर बियर की बात करें बेटा, तो उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, वो फैट स्टोर कर रखते हैं और फैट स्टोर होगी तो क्या है, बॉडी की जो हीट होगी वो क्या होगी बेटा? रुकी हुई होगी, बाहर नहीं जाएगी। तो बॉडी की हीट अंदर ही रहेगी, तो उसको क्या बेटा ट्रांसफर होने से रोकेंगे, तो क्या गर्म रहेंगे बेटा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपने दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट बेटा। ठीक है, देखो टेंडन क्या काम करता है बेटा? मसल को बोन से जोड़ता है बेटा। टेंडन क्या काम करेगा बेटा? मसल को किससे जोड़ेगा बेटा? बोन से जोड़ेगा। ठीक है, और लिगामेंट क्या काम करेगा बेटा? बोन को बोन से जोड़ेगा। किसको बेटा? बोन को किससे जोड़ेगा बेटा? बोन से। समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक है, एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है अपने शरीर को, बॉडी को सपोर्ट करेगा बेटा, जैसे अपने बॉडी का ढांचे को मेंटेन करेगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा बेटा? देखिए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा? देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो बोन होता है बेटा, कार्टिलेज। देखो एक तो अपनी बॉडी के अंदर बोन होती है बेटा, हड्डियां अपने बॉडी को ढांचा बनाती है, सपोर्ट करती है या नहीं करती है बेटा। दूसरा क्या होता है बेटा? कार्टिलेज। कार्टिलेज किस तरीके की होती है बेटा? कार्टिलेज थोड़ी लूज होती है, लूज। ठीक है बेटा, बोन तो हार्ड होती है, कार्टिलेज लूज होती है। जैसे अपनी ईयर पिन्ना की बात करें तो बेटा ये लूज होगी, ये अपने नोज की टिप होगी तो ये कार्टिलेज की बनी होगी। ठीक है बेटा, अपनी हाइमन बेटा यहाँ पे वो भी किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अगला बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल है बेटा ब्लड। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर बेटा? कनेक्ट करने का काम करेगा। क्या काम करेगा बेटा? कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, जब ये कनेक्ट किसको करेगा बेटा? देखो कनेक्ट किस किस को कर सकता है? स्किन को अपने मसल से कर सकता है, स्किन को बोन से कर सकता है, बोन को बोन से कनेक्ट कर सकता है। बोन को अगर बोन से कनेक्ट करेगा तो वो लिगामेंट होगा बेटा। अगर बोन को कार्टिलेज से कनेक्ट करेगा, बोन को मसल से कनेक्ट करेगा तो बेटा वो क्या होगा? टेंडन होगा बेटा। ठीक है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट होता है बेटा, एक तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बेटा? अपनी जो स्किन है उसको किससे कनेक्ट करता है बेटा? मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है बेटा, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होगा बेटा? फैट स्टोरेज हो गया। ठीक है बेटा,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है बता देता है, वो टेंडन और लिगामेंट होता है बेटा। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू अपनी बॉडी का ढांचा बनाएंगे बेटा, बॉडी का ढांचा, ठीक है, जिसमें एक तो होती है बोन बेटा और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा अपनी होती है कार्टिलेज। फिर मैंने बोन को तो आपको पता ही हड्डी क्या होती है बेटा, लेकिन कार्टिलेज का नहीं पता होगा। कार्टिलेज जैसे अपनी ये ईयर पिन है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है बेटा, नोज की टिप जो है कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है बेटा। अगला कौन सा था बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो का एग्जांपल क्या था बेटा, ब्लड। ओके बेटा, नोट कर लो आप लोग इसको। देखो हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ लिए बेटा, ठीक है। अब तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं कनेक्टिव टिश्यू को तुम्हें फंक्शन फिर से बता देता हूँ, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है बेटा। देखो फंक्शन याद कर लेना बेटा, उनकी लोकेशन याद कर लेना, बस ये याद कर लेना, बाकी ये पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है बेटा। देखो बेटा सबसे पहले बाइंड बॉडी पार्ट टुगेदर, अपने जो ये बॉडी पार्ट है बेटा, बॉडी पार्ट उनको आपस में बाइंड करता है। क्या करता है बेटा, बाइंड करता है, यानी उनको बांधे रखता है। अब मान लो ये मेरी हड्डी है, बोन है, मान लो अगर इसे मैं बांधे नहीं रखेगा कोई चीज तो ये तो निकल के भाग जाएगी, ठीक है। निकल के नहीं भागेगी तो स्किन रोकेगी। स्किन के नीचे कौन होगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होगा या नहीं, मैंने पहले बता दिया कि जहां एपिथेलियम टिश्यू होगा वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा टिश्यू होगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होगा या नहीं बेटा, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आई। तो अब ये हमारे बॉडी पार्ट को क्या रखते हैं बेटा, बाइंड किए हुए रखते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के लिए फ्रेमवर्क का काम करते हैं। देखो बेटा बोन किसका वर्क करती है बेटा, ढांचा बनाने का करती है नहीं, तो एक बॉडी की क्या बनाती है बेटा, फ्रेम बनाती है। क्या बनाती है बेटा, फ्रेम। ओके बेटा, ठीक है। अब अपने बॉडी में जो वैकेंट स्पेस होता है बेटा, उसको कौन फिल करता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। यानी जहां जहां पर भी अपने गैप बनेंगे उसको कौन फिल करेगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए मेरी बात बेटा। अब तुमने एडिपोज टिश्यू देखा, ये किसका काम है बेटा, एरियोलर टिश्यू का, ठीक है बेटा। और ये स्टोरेज ऑफ फैट क्या होगा बेटा, एडिपोज टिश्यू का काम होता था, बताया था। फैट को भी स्टोरेज कौन करता है, अपना कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें भी स्पेशली पूछ ले कि कौन करता है, तो कौन करता है बेटा, एडिपोज टिश्यू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, बेटा ये थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो जैसे अपने पास ब्लड है, ब्लड अपना कौन सा है बेटा, कौन सा स्पेशलाइज्ड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये कौन सा होता है बेटा, लिक्विड टिश्यू होता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर एक पार्ट को होता है WBC का, ठीक है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल नहीं बोलना बेटा, इसको कार्प सेल बोलना, ठीक है बेटा, क्योंकि सेल नहीं होती है, ठीक है। तो WBC क्या काम करती है बेटा, अपन को पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। किससे करती है बेटा, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये इनके खिलाफ लड़ती है, युद्ध करती है। जब ये इनके खिलाफ युद्ध करेगी, लड़ेगी, तो हमें किससे बचाएगी, पैथोजन से बचाएगी बेटा। तो इसलिए हमारे इसका एक काम और हो गया बेटा, प्रोटेक्शन करती है, किससे बेटा, इन्फेक्शन से। समझ गए मेरी बात बेटा, आप लोग नोट करिए, मैं आता हूं, स्टार्ट। चलो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा, ब्लड, ठीक है बेटा। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को काफी जगह पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आप यहीं पढ़ लीजिए, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। मैं तो यही कहता हूँ कि यहीं पे पढ़ दो, आगे जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ोगे मूड खाओगे, फिर यही कॉपी पढ़ोगे, फिर यही नोट्स पढ़ोगे, फिर मेरे जैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या फायदा है, एक पढ़ लो, ठीक है बेटा। देखो सीधी सी बात ये, हम जो 8, 9, 10 में 11, 12 में पढ़ते हैं वही कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है बेटा। तो जब अपन को मौका मिल रहा है तो हम एक बार ही अच्छे से पढ़ लेना, तो एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मत सोचा करो कुछ भी, फालतू टाइम मत वेस्ट किया करो, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड। देखो ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका दूसरा नाम मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने वहां पे लिखवा दिया। क्या नाम है बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना दोनों नाम, ठीक है ब्लड के बेटा। ब्लड का पहला नाम क्या है बेटा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि ये क्या काम करेगा, ब्लड, अभी ये मैं थोड़े बताऊंगा ब्लड कहाँ पाया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। अब तुम कहो सर ब्लड कहाँ पाया जाता है, लोकेशन कहाँ है ब्लड की, तो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है। पागलों से कहाँ से आ जाते हो, ठीक है। देखो आगे बेटा, अगर मैं बात करूं ब्लड, देखो ब्लड का काम क्या है बेटा, देखो ब्लड सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है।
देखो कैसे, मेरी बात समझना, गौर से समझना, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत मजेदार लाइन बताऊंगा बेटा, जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, देखो अपन ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, क्या कर लिया बेटा, डाइजेस्ट कर लिया। ओके बेटा, तुमने खाना खाया, पचा लिया, कहां पचा होगा बेटा इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दैट क्लियर बेटा, छोटी आंत के अंदर खाना पच जाता है। अगर तुमसे छोटी आंत के अंदर पूछे कि खाना कहाँ कंप्लीट पच जाता है, तो वो डुओडेनम के अंदर पच जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है बेटा, तो डुओडेनम के अंदर कंप्लीट क्या हो जाता है बेटा, खाना मतलब पाचन के लिए जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा एब्जॉर्प्शन होना उसका कहाँ शुरू हो जाता है, डुओडेनम के बाद कौन आएगा बेटा, जेजुनम। तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए बेटा, ये आपकी मान लो, क्या मानोगे इसे, बताओ क्या मानोगे, चलो मैं बता देता हूँ क्या मानोगे। इसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट पूछो तो मैं जेजुनम की बात कर रहा हूँ। ओके बेटा, बीच वाले हिस्से की, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अपना देखो, मैंने बताया था कोलुमिनर एपिथेलियम होती है या नहीं बेटा, यहाँ पर कोलुमिनर एपिथेलियम होती है। कौन सी एपिथेलियम होती है बेटा, कोलुमिनर एपिथेलियम होती है। कौन सी एपिथेलियम होती है बेटा, कोलुमिनर एपिथेलियम। ओके बेटा, ये किसमें हेल्प करती थी, याद करो बेटा, एब्जॉर्प्शन में। किसमें हेल्प करती थी बेटा, एब्जॉर्प्शन में। और ये एब्जॉर्ब कैसे करती है बेटा, मैं एक सेल यहां पर बना देता हूं, ये मान लो ये अपनी कोलुमिनर एपिथेलियम, और इसके अंदर ब्लड वेसल होती है। क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स। ओके बेटा, अब एक चीज बताओ, खाना तुमने मुंह से खाया, ठीक है, खाना तुमने मुंह से तो खाया होगा, हाँ सही बात है, मुंह से ही खाया होगा। ठीक है, खाना आपने डाइजेस्ट करने के लिए कहाँ भेज दिया बेटा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। तो यार हमको तो खाना हर एक सेल को पहुंचाना होगा या नहीं, तो हर एक सेल के पास कैसे पहुंचेगा बेटा, कोई तो प्रोसेस होगी या नहीं। तो खाना हर एक सेल के पास कौन सी प्रोसेस से पहुंचेगा बेटा, कोई तो मीडियम चाहिए होगा। तो यहाँ से फूड किसके पास आ जाएगा बेटा, इस ब्लड वेसल्स के पास, और ब्लड वेसल्स से किस में चला जाएगा बेटा, ब्लड के पास। और ये ब्लड फूड को कहाँ पहुंचा देगा बेटा, हर एक सेल को, एवरी सेल। ओके बेटा, और सेल फिर क्या करेगी बेटा, रेस्पायरेशन, पहले भी बताया था, याद करो, रेस्पायरेशन करके क्या करेगी बेटा, CO2 बनाएगी, और ये CO2 वापस से एवरी सेल किसको दे देगी बेटा, किसको दे देगी, ब्लड वेसल को। और ब्लड वेसल से कहाँ चली जाएगी बेटा, लंग्स के पास। कहाँ चल जाएगी बेटा, लंग्स के पास। और लंग्स से O2 कहाँ आती है, यहाँ पर आती है नहीं बेटा, आती है नहीं। ठीक है बेटा, तो देखो क्या क्या काम किया बेटा, इसने किसका काम किया बेटा, गैसेस की बेटा। ऑक्सीजन को देखो मैंने बताया था, देखो पिछले लेक्चर में याद करना, ऑक्सीजन का बताया था कि एल्वेलाई से, जब अपने एपिथेलियम पढ़ रहे थे, सिंपल उसका हमेशा एपिथेलियम, एल्वेलाई से क्या है, गैसेस O2 किस में चलाएगी बेटा, जाएगी बेटा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, फिर अपने सेल के पास चली जाएगी, सेल से CO2 आएगी और कहाँ चल जाएगी, लंग्स में वापस निकल जाएगी। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया, डाइजेस्ट ऑफ फूड का हार्मोन के, वो सॉरी डाइजेस्ट फूड को पहुंचाया एवरी सेल तक। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, ये अपनी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, और ये अपने बहुत सारे टाइप के हार्मोन होते हैं। अपने बेटा रेगुलेशन, जो अपनी बॉडी रेगुलेशन है, जैसे ग्रोथ हो गई बेटा, अपने जैसे कि फियर हार्मोन हो गया, डरता है, डर लगता है तभी अपना एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे हार्मोन है। एंड वेस्ट मटेरियल का जैसे अपनी सेल वेस्ट बनाती है, तो वो भी किसके थ्रू निकलती है बेटा, ब्लड के थ्रू, यानी मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कुल मिला के बात ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एंड ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी बता देंगे कैसे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बेटा, ओके। देखो बेटा, अब मैं ब्लड की बात करूं तो देखो, ब्लड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है बेटा, देखो कैसे। सबसे पहले तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है बेटा, प्लाज्मा, जो ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। कितना हिस्सा बनाता है बेटा, 55%। ओके बेटा, और इधर होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होते हैं बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट। समझ गए मेरी बात बेटा।
प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें 98 से 99% वाटर होता है। क्या होता है बेटा? वाटर। और 1% इसमें क्या होगा बेटा? आपका आयंस होंगे। क्या होगा बेटा? आयंस। समझ गए मेरी बात बेटा? अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करो तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? आरबीसी, दूसरे क्या होगी बेटा? डब्ल्यूबीसी, और तीसरे क्या होगा बेटा? प्लेटलेट्स। एक मिनट बेटा, एक मिनट। प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। PALE ठीक है बेटा, प्लेटलेट्स। ओके बेटा, अब मैं इनके फंक्शन की बात करूं, देखो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन। ओके बेटा, हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है बेटा? O2 ट्रांसपोर्ट में, यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है बॉडी के पास। डब्ल्यूबीसी क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करवाती है? चलो ऐसे लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट पैथोजन। पैथोजन से क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट कराता है। प्लेटलेट्स क्या कराएगी बेटा? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब बेटा आपको जब चोट लगती है तो वहां पर एक थक्का जमने लगता है, वो किसकी वजह से जमेगा बेटा? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर देखो बेटा, सबसे पहले इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स है बेटा, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है बेटा। अगर अपने शरीर में प्लेटलेट डाउन हो गई तो बेटा अपने उसमें चोट लग जाएगी, तो एक क्लोटिंग है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, थक्का नहीं जमेगा, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? ब्लड लॉस होगा, जिससे क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो सकती है, ठीक है बेटा। ये जो ब्लड क्लोटिंग एक डिजीज है बेटा, हीमोफीलिया डिजीज, उसके अंदर ये प्लेटलेट्स नहीं बनती, और सॉरी ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, जिससे क्या है कि उनको अगर चोट लग जाए तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। आप नोट करिए, मैं आता हूं, ठीक है बेटा। तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया बेटा, मैं शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का हम टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखो कनेक्टिव टिश्यू, देखो टेंडन और लिगामेंट क्या है बेटा? मैंने टेंडन के बारे में क्या बताया था बेटा? टेंडन मसल को किससे कनेक्ट करेगा बेटा? बोन से कनेक्ट करेगा, जबकि लिगामेंट बेटा बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। समझ गए मेरी बात बेटा? यानी अगर कोई चीज मसल को बोन से कनेक्ट कर रही है तो वो तो होगी टेंडन, और बेटा अगर बोन टू बोन कनेक्ट हो रही होगी तो वो होगा बेटा लिगामेंट। समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक है। इनकी अगर बात करें तो बेटा ये नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है बेटा। ये मतलब इनमें खिंचाई मुड़ते टूटते कम है, ठीक है बेटा, लेकिन दे आर इलास्टिक, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं बेटा? इलास्टिक होते हैं, और क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है बेटा। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, यानी कि देखो बेटा अगर इनके बीच में गैप, ये टेंडन ना हो, टेंडन की वजह से ये बोन है ना बेटा, ये मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। और ये दे हेल्प इन बेटा स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर, यानी कि ये अपने क्या करते हैं बेटा? हेल्प क्या करते हैं, किसमें करते हैं बेटा? स्टेबिलिटी में, और होल्डिंग यानी उसको बांधे रखने। अब देखो बोन को बोन से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट जोड़ रहा है। तो एक दूसरे को डाटे रखने के लिए कौन काम आ रहा है? लिगामेंट ही तो काम आ रहा है बेटा। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है नहीं, दोनों बोन की बढ़ रही है बेटा, ठीक है। अगर बेटा ईच मसल कंटेन वन टेंडन, यानी एक मसल के पास कितने टेंडन्स होंगे बेटा? एक, लेकिन ईच जॉइंट कंटेन मैनी लिगामेंट, और यानी यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा बेटा उसके पास बहुत सारे लिगामेंट होंगे। समझ गए मेरी बात? करिए, नोट करिए। कार्टिलेज पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। पहले मैं फंक्शन पढ़ा देता हूँ, फिर इनके स्ट्रक्चर है जो उनके बारे में बता दूंगा आपको। देखिए फंक्शन, बोन क्या करते हैं बेटा? अपने शेप, ये प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। देखो बेटा बोन है, अगर मैं अपने शरीर से हड्डियों को निकाल दूं तो वो एक शरीर की खाल, क्या खाल खाल बचेगी? स्किन बेटा, सॉरी वो क्या है बेटा? तो ढांचा क्या हो जाएगा बेटा? अपने शरीर क्या बेटा ऐसे भी, मतलब समझ ही हो गया, मतलब कि अगर बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं होगी तो ढांचा कहाँ बनेगा बेटा? बॉडी फिसल जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी को क्या करवाता है? शेप प्रोवाइड कराता है बेटा। दूसरा देखिए, इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट। स्केलेटल, अपना स्केलेटल सिस्टम सारा किसका बना हुआ है बेटा? बोन का बना हुआ होता है बेटा। तो अंदर से हड्डियां अपने शरीर को क्या है बेटा? क्या सपोर्ट कर रही है? ढांचा बना रही है, ठीक है बेटा।
ठीक है। अगला, इट प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड लंग्स। देखो बेटा, अपने अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के चारों तरफ हड्डियां पाई जाती है, बोन पाई जाती है। तो ब्रेन को क्या करता है बेटा, जैसे अपने गिरते हैं, पड़ते हैं या कोई डुक मार देता है, सॉरी मुक्का मार देता है, ठीक है बेटा, अगर मुक्का मार देगा तो सर में चोट लगेगी, तो उस चोट को लगने से कौन बचाती है बेटा, अपन को ये बोन ही तो प्रोटेक्ट करती है। लंग्स हो गए बेटा, मैं तुम्हारे छाते में भी धर के मुक्का मार दूं बेटा, तो लंग्स ही तो प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इसके नीचे बेटा हार्ट होता है। अगर सीधा हार्ट में मुक्का लगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, ठीक है। और जैसे किडनी हो गई, तो किडनी पर यहाँ बेटा एक रिब्स होती है, 11-12 रिब्स जो है लटकी हुई होती है, जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है बेटा। कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। कार्टिलेज के देखो बेटा, ये कार्टिलेज है, नोज के टिप, ये है कार्टिलेज बेटा, जो फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बॉडी को, ठीक है बेटा। स्मूथलेस बोन है बेटा, अगर मैं इसकी दूसरी बात करूं बेटा, तो ये स्मूथलेस बोन सरफेस एट जॉइंट, ये स्मूथलेस बोन है जो अपने वो जॉइंट को क्या करते हैं बेटा, जो एट जॉइंट्स के बीच में, ठीक है बेटा, समझिए मेरी बात बेटा। देखो बेटा, बोन और कार्टिलेज के मैंने फंक्शन तो आप लोगों को बता दिए, थोड़ा फंक्शन पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, बोन हार्ड होती है, ठीक है बेटा, एंड इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है बेटा। बोन हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब वो ये हड्डी है, ये बीच में से मोड़ छोड़ सकती है ना, तो हम इसे मोड़ इधर मोड़ सकते हैं ना उधर मोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है बेटा। जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, ये देखो ईयर ना, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, नोज के टिप ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, कार्टिलेज ही तो होती है बेटा, ठीक है। और देखो नॉट वेरी हार्ड, हार्ड तो होती है लेकिन बेटा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है बेटा। पोरस का क्या मतलब होता है बेटा, ये अपनी बोन हुई, ठीक है बेटा, मान लो ये अपनी बोन हुई, तो इसके अंदर क्या है बेटा, सारी चीजें पाई जाएंगी, ब्लड वेसल भी पाई जाएंगी। तो इसके अंदर ब्लड वेसल है तो इनको क्या बेटा, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच रहे होंगे। तो बेटा कोई ना कोई पोर्स हम लोगे, इनके अंदर जाने के लिए छेद टाइप स्ट्रक्चर पोर, खोखली होती है अंदर की साइड से बेटा, समझ गए मेरी बात बेटा। एक तरीके से लगा लो कुछ खोखलापन, ठीक है बेटा। पोरस होती है, ये नॉन पोरस होती है बेटा, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल का मतलब इनके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा। लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल क्या होगी बेटा, एब्सेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर, ठीक है बेटा। इसकी किस किस की बनी होती है बेटा, मैट्रिक्स मेड अप, इनके अंदर जो फ्लूइड यानी तरल पदार्थ जो पाया जाता है बेटा, वो मैट्रिक्स, वो किसकी बनी होती है बेटा, एक तो प्रोटीन की बनी होती है और किसकी बनी होती है, मिनरल। और मिनरल में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, अरे याद अगर कैल्शियम बेटा, कैल्शियम पाया जाता है ना, कहते हैं कैल्शियम की कमी से बोन क्या है, डैमेज होने लगती है। और यहाँ की जो मैट्रिक्स है वो किसकी बनी होती है, केवल बेटा प्रोटीन की बनी होती है। दैट क्लियर बेटा, नोट करो फटाफट। ये तेरे रुमाल के साथ रख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। चलो बच्चों, ठीक है। अब हम एरियोलर टिश्यू के बारे में देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है बेटा अपनी स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है बेटा। आपने मसल्स और स्किन के बीच में देखो मैंने बताया गैप बनेगा, क्या बनेगा बेटा, गैप बनेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले गैप कहाँ का बनेगा बेटा, स्किन और मसल्स का। ये समझ में आ गया बेटा, स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल, ठीक है, कहाँ पाया जाएगा बेटा, ये अपनी ब्लड वेसल हो गई, इसके आसपास कौन सा टिश्यू पाया जाएगा बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। एंड नर्व क्या बेटा, नर्व टिश्यू के बारे में बताऊंगा। नर्व टिश्यू के आसपास भी कौन पाया जाएगा बेटा, अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इन द बोन मेरो के अंदर, जो बोन बनाता है बेटा वो अपने आरबीसी वगैरह को बनाता है, बोन मेरो के अंदर भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है बेटा, एरियोलर। तो सीधी सी बात है, जहां पर गैप बनेगा वहां पर कौन आ जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। फिर बता रहा हूँ कहाँ पाया जाएगा बेटा, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाएगा, ब्लड वेसल के आसपास पाया जाएगा, नर्व के आसपास पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा बेटा, बोन मेरो के आसपास। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यू, मैंने क्या बताया बेटा, गैप भरने के काम आएगा बेटा। तो जहां पर डिफरेंट टिश्यूज के बीच में जितना भी जहां पर भी गैप आ रहा है उसको कौन भरेगा बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बात समझ में आ गई बेटा। एंड ऑर्गन, या तो टिश्यू के बीच में गैप आ गया, दो ऑर्गन के बीच में गैप आ सकता है, तो कौन भर रहा है उससे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हैंस इट इज कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं बेटा, पैकिंग टिश्यू बोल देते हैं। समझ गए मेरी बात बेटा, क्या बोल देते हैं, पैकिंग टिश्यू बोल देते हैं, समझ गए, ठीक है। तो देखो फिर बता देता हूं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पाया जाएगा बेटा, मसल्स और किसके बीच में पाया जाएगा, स्किन के बीच में।
ब्लड वेसल के अराउंड पाया जाएगा, नर्व के आसपास पाया जाएगा, बोन मैरो के अंदर पाया जाएगा, ठीक है बेटा। और क्या करेगा बेटा, स्पेस भरेगा कहाँ, टिश्यू या ऑर्गन के, डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन के बीच में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू, ठीक है बेटा। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, कब बेटा, जब इंजरी हो जाएगी, ओके बेटा। इट हेल्प इन अगेंस्ट फोरेजन सब्सटेंस एंड टॉक्सिन, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत एक आध सेल और पाई जाती है, इसके अंदर 3-4 तरीके की सेल होती है, इसमें एक होती है मास्ट सेल, इसे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं बेटा। ये परभक्षी प्रकार की होती है बेटा, परभक्षण करती है, यानी बाहर से कोई भी चीज है, जैसे मान लो बैक्टीरिया ही आ गया, तो बैक्टीरिया को खा जाएगी बेटा, क्या कर देगी बेटा, खा जाएगी, उसको फैगोसाइटोसिस कर देगी। इसीलिए हमें किससे बचाता है बेटा, फोरेजन, फोरेजन मतलब बाहर से कोई चीज ऐसी आ रही है जो शरीर के लिए, बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, उसको ये क्या कर देता है, फैगोसाइटोसिस करके मार देता है। दैट क्लियर बेटा, लिखोगा आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बेटा अपना कनेक्टिव टिश्यू का, इसके बाद मसल टिश्यू बस 5 मिनट का बच्चा है, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है बेटा। एडिपोज टिश्यू देखो बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ओवल, यानी इसके पास जो सेल होगी वो कैसे होगी, ओवल शेप होगी, ओवल शेप तो देखी होगी बेटा, एंड राउंडेड एडिपोज सेल, यानी या तो ओवल होगी या कैसे होगी बेटा, राउंडेड, जिनको क्या बोलते हो, यानी कि एडिपोज टिश्यू सेल से मिलकर बना होगा, तो इस एक सेल क्या बोलते हैं बेटा, एडिपोज, ठीक है बेटा। जो क्या करते हैं बेटा, फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, यानी इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, फैट ग्लोब्यूल्स होती है बेटा। और सीधी सी बात है बेटा, ये क्या है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो हमारे पास फैट्स आती है ना बेटा, उस फैट्स को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है बेटा, स्टोर करेगा, ठीक है बेटा। अभी कहाँ पाया जाता है बेटा, जनरली तुमने देखा होगा कि मोटापा आता है तो फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो फैट स्टोर कहाँ होती है बेटा, इसी एडिपोज टिश्यू में, स्किन के नीचे भी पाया जाता है, ठीक है बेटा। द एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे एग्जांपल अराउंड द किडनी, ठीक है, किडनी के आसपास भी पाए जाते हैं, इसके नीचे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। तो मैं तो इतना याद रखना कि एडिपोज टिश्यू इक्वल टू फैट स्टोर, यानी फैट को क्या करेगा बेटा, स्टोर करेगा, समझ गए मेरी बात बेटा, फैट स्टोर करेगा, ठीक है बेटा। कहां कहां पाया जाता है बेटा, स्किन के नीचे आ जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स के नीचे पाया जाएगा, जैसे कि अंदर के, ठीक है। देखो ये अपना एनिमल टिश्यू का बेटा लास्ट टिश्यू है, ठीक है बेटा। तो अगला है न्यूरोन नर्व सेल, देखो बेटा नर्व टिश्यू जो मिलकर बना होता है, यानी नर्व टिश्यू सेल से मिलकर बना होगा, और कौन सी सेल से मिलकर बना बेटा, न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व सेल को बेटा देखो सबसे पहले थोड़े बेसिक के पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हाईली स्पेशलाइज्ड, यानी एक सबसे स्पेशल सेल है अपनी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फॉर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, ठीक है बेटा, बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी। देखो सपोज कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये कौन से सेल होती है बेटा, ये वो सेल होती है जो नर्व सिग्नल्स को बॉडी से ब्रेन के पास और ब्रेन से बॉडी के पास लेके आती है बेटा। तो एक तो होती है सेंसरी नर्व जो सेंस करके ब्रेन के पास लेके आती है, और एक होती है मोटर नर्व जो ब्रेन से लेकर कहां जाती है बेटा, सेंसरी ऑर्गन। देखो सपोज आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपने उसको छूते तुरंत हाथ हटा लिया, क्योंकि ये नर्व सिंपल बहुत तेज होती है बेटा, इनकी जो मूवमेंट होती है, स्पीड होती है ना बेटा, बहुत फास्ट होती है, ये फटाफट ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो उसको छूते ही आप हाथ हटा लोगे बेटा, तो जैसे छुआ तो यहाँ से जो अपनी सेंसरी नर्व थी वो सिग्नल लेके गई, यानी ये नर्व से जो सेल होती है बेटा ये सिग्नल लेके गई, कहां पर लेके गई बेटा, ब्रेन के पास, और ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा कि चल बे हाथ हटा ले नहीं तो जल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये काम करता है, ठीक है बेटा। अब आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी अगर मैं बात करूं नर्व टिश्यू की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा, नर्व सिस्टम की अपनी नर्व सेल या न्यूरॉन्स, ठीक है बेटा। और अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल, या बात करूं मैं सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है बेटा, नर्व सेल होती है। ये बात समझ में आई बेटा। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बेटा ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है बेटा, यहाँ पर ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट। ये क्या करती है बेटा, मैसेज रिसीव करती है, मैसेज रिसीव करती है, ओके बेटा, ठीक है बेटा। ये इसके बीच वाला पार्ट होता है बेटा, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, या सोमा बोलते हैं बेटा, या साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोन, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उसे क्या बोलोगे बेटा, साइटोप्लाज्म बोलोगे, ठीक है।
ये वाला हिस्सा होगा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका एक्सोन होगा बेटा। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट पाई जाती है, जिसके कारण बेटा नर्व इंपल्स की क्या बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। ये इसका नर्व एंड होता है, यहाँ पर पुट्टी बेटा एक क्या बोलूं पुड़ी होती है जिसको सिनेप्टिक नोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका जैसा एक हिस्सा यहाँ पर जुड़ा होगा बेटा, डिट्टो इसका जैसा इसके एंड ओर से इसका दूसरे वाले का फर्स्ट ओर जुड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्स। समझ गए मेरी बात बेटा। क्या होता है देखो, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जो मैसेज रिसीव करते हैं, इंपल्स को रिसीव करते हैं, वो कौन करता है बेटा, डेंड्राइट। देखो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा बेटा, पाथ ऑफ नर्व इंपल्स। ओके बेटा, सबसे पहले डेंड्राइट, ठीक है बेटा, डेंड्राइट। उससे के बाद कहां जाएगा बेटा, सेल बॉडी। ओके बेटा, सेल बॉडी से कहां जाएगा बेटा, एक्सोन, और एक्सोन से बेटा नर्व एंड, और नर्व एंड से बेटा डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ गए मेरी बात बेटा, ठीक है। यानी कि नर्व इंपल्स यहां से कहां आएंगे बेटा, सेल के अंदर, सेल से अंदर कहां जाएंगे, एक्सोन के अंदर, एक्सोन से कहां चले जाएंगे, यहाँ। अब ऐसा ही हिस्सा इसके आगे जुड़ा होगा, दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्स। ऐसे ही बार बार जुड़ के बेटा एक पूरी लॉन्ग चेन बनाते हैं, जो बेटा कहां से, सेंसरी नर्व से कहां जाते हैं बेटा, ब्रेन के पास, और ऐसी एक ब्रेन से कहां आती है बेटा, अपनी सेंसरी ऑर्गन के पास। समझ गए मेरी बात बेटा। तो इसी के साथ अपना एनिमल टिश्यू बेटा समाप्त होता हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियोस देखी, लाइक किए बेटा, ठीक है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।